दोस्तों आज हम वर्क डे निकालेंगे फॉर्मूला के थ्रू। सपोज हमारा स्टार्टिंग डेट है 30 मार्च, ये 30 मार्च 2022, 30 मार्च 2020 हमारी स्टार्टिंग डेट है। और अगर इसमें मैं 20 दिन और काम करता हूं तो हमारा लास्ट वर्किंग डे क्या होगा, इस फॉर्मूला के थ्रू मैं यही निकालने वाला हूं। और फॉर्मूला क्या है ये भी मैं आज अभी बताऊंगा। हमने इक्वल किया वर्क डे के नाम से एक फॉर्मूला आता है और इस फॉर्मूला से हम लास्ट वर्किंग डे निकालेंगे। तो वर्क डे हमने किया, यहाँ सिंटेक्स ऑन हो रहा है। सिंटेक्स में हमसे मांग रहा है स्टार्टिंग डेट, फिर डेज और ऑप्शनल में हॉलीडेज है। तो स्टार्टिंग डेट हमारा क्या है, ये इस कॉलम में है, इसे हमने सेलेक्ट किया। अब डेज मांग रहा है, इसमें हमें कितने और एक्स्ट्रा दिन ऐड करने हैं जिससे हमें लास्ट वर्किंग डे निकालने हैं। तो वर्किंग डे हमारा क्या है 20, मतलब 30 तारीख के बाद 20 दिन और हमें काम करना है। तो लास्ट वर्किंग डे हमारा क्या होगा, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अगर हम यहाँ कॉमा करेंगे तो ये हमसे हॉलीडे मांगेगा। हम यहाँ पे हॉलीडे करने के लिए ये यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हॉलीडे हमें नहीं देना है, सपोज उस मंथ में कोई हॉलीडे नहीं है, तो हम इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारा लास्ट वर्किंग डे 27 अप्रैल। और अगर यहीं पे हम हॉलीडे भी ऐड करना चाहते हैं तो कॉमा करके जो भी हमारा हॉलीडे है वो हम सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। ये देखिए 28 अप्रैल। अब इसमें क्या है, अगर हम मैनुअली देखें 30 मार्च के बाद 20 दिन, मतलब 31 मार्च और उसके बाद 19 दिन बचते हैं, मतलब 19 अप्रैल तक अप्रॉक्स आना चाहिए। लेकिन 28 क्यों आ रहा है, 2 दिन और अगर हम ऐड कर दे तो 21 अप्रैल होना चाहिए। तो 28 क्यों हो रहा है, 28 इसलिए हो रहा है कि ये फॉर्मूला हमारा वीक ऑफ जो लेता है वो सैटरडे और संडे लेता है। ये ऑटोमेटिक इनबिल्ड होता है कि इसके अकॉर्डिंग सैटरडे और संडे ये दोनों ऑफ डे है, मतलब वर्किंग डे ये वीक में केवल 5 डे ही लेता है, मंडे टू फ्राइडे। और मंडे टू फ्राइडे के बाद 1 अप्रैल और 3 अप्रैल हमने और ऐड कर दिया, तो इसमें एक ही दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि हो सकता है 1 अप्रैल या 3 अप्रैल को सैटरडे संडे हो रहा हो, सैटरडे संडे आ रहा हो। जैसे 3 अप्रैल को ये देखिए, एक मैंने यहाँ पे कैलेंडर ओपन किया, ये देखिए 30 मार्च 31 को क्या है, थर्सडे है, फ्राइडे 1 तारीख को है और सैटरडे 2, संडे 3, मतलब संडे 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए ये एक ही बार ले रहा है। संडे तो इस फॉर्मूला के थ्रू ये माइनस कर ही रहा है, तो हॉलीडे में ये संडे माइनस नहीं कर रहा है। और ये देखिए अगर मैं 30 से ले रहा हूं तो 30 के बाद ये 20 दिन ऐड कर रहा है, मतलब सैटरडे संडे ये ऐड कर ही नहीं रहा है। यहां तक क्लियर है। तो जहां पे जिस कंपनी में हमारा वर्किंग डे मंडे टू सैटरडे होता है, मतलब ओनली संडे ऑफ होता है, उस जगह अगर हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करें तो वो हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो उसके लिए एक और फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला और किया है, ये देखिए वर्क डे डॉट इंटरनेशनल INTL। इसमें एक सिंटेक्स ऐड हो रहा है, स्टार्टिंग डेट है ही, डेज है ही, हॉलीडेज है ही, वीकेंड ऐड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग डेट हमने ये ले लिया और डेज कितने डे ऐड करने हैं, तो हमने ये ले लिया, डेज में हमने 20 ले लिया, कॉमा। अब वीकेंड में ये इनबिल्ड है, यहाँ पे जो क्या क्या आप माइनस करना चाहते हो, कहाँ सैटरडे संडे अगर ऑफ हो रहा है या संडे मंडे ऑफ हो रहा है, मंडे ट्यूजडे कहीं पे, जैसे आप कॉल सेंटर में काम करते हो, BPO में काम करते हो तो आपका अलग अलग वर्किंग डे होता है, एविएशन में काम करते हो तो अलग अलग वर्किंग डे, अलग अलग वीक ऑफ होता है आपका। तो इस अकॉर्डिंग इसने एक्सेल ने इनबिल्ड कर रखा है इसमें कि आप कौन सा डे आपका ऑफ है। ये देखिए, तो आप अगर केवल सैटरडे ऑफ है या केवल फ्राइडे या केवल थर्सडे या केवल संडे या फिर फ्राइडे सैटरडे या थर्सडे फ्राइडे जो भी है उस पर आप डबल क्लिक करें। सपोज आपका केवल संडे ऑफ है, संडे पे हमने डबल क्लिक किया, संडे का नंबर 11 था तो 11 यहाँ पे आ गया, कॉमा हॉलीडे हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। हॉलीडे नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हॉलीडे ऑप्शनल है। ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। यहाँ पे देखिए, इसे हमें डेट फॉर्मेट में इसे ले आते हैं। ये देखिए अब हमारा 23 अप्रैल आता है, लास्ट वर्किंग डे। अगर 30 मार्च में 20 डे ऐड करते हैं तो 23 अप्रैल आता है। मतलब ये हमारा जो भी सैटरडे हमारा ऑफ हो रहा था, सैटरडे को इसने ऐड कर दिया, सैटरडे को इसने ऑफ में नहीं लिया, उसने वर्किंग डे में लिया, इसलिए हमारा वर्किंग डे लास्ट वर्किंग डे 28 से लेस होके 23 पे आ गया। किसी किसी कंपनी में क्या, जैसे एक्सपोर्ट्स की कंपनी है, एक्सपोर्ट की कंपनी में आपका 7 डेज वर्किंग होता है, आपका कोई वीक ऑफ होता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में ये दोनों फॉर्मूला आपका, यहाँ जो आपने लगाया दोनों फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा, ये फ्लॉप है। फॉर्मूला आपका वीकडे इंटरनेशनल से ही निकालना है, एक तरीका चेंज करना है। देखिए सॉरी, वर्कडे इंटरनेशनल से निकालना है।
वर्क डे इंटरनेशनल हमने किया। स्टार्टिंग डेट ये है हमारा, डे हमें इतना काम करना है, कमा, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इन डबल कोड के अंदर हम 70 करेंगे, मतलब 1 0 आपका एक वर्किंग डे कवर करता है। तो 70 हम करेंगे, वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 0 7 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 एंड डबल कोड क्लोज। यहाँ हम वीक ऑफ अगर है, जैसे 1 अप्रैल को कुछ फंक्शन है, फेस्टिवल है, कुछ भी है, तो कर सकते हैं, नहीं तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। या हम कंपेयर कर रहे हैं, इसे हम ले भी सकते हैं, लेके हम कंपेयर कर देते हैं कि हॉलीडे तो सबको मिलेगा, तो हॉलीडे हमने कवर कर लिया, क्लोज एंटर। अब इसे भी आप डेट फॉर्मेट में ले आओ, यहाँ से हमने डेट फॉर्मेट कर लिया। अब देखिए ये 21 अप्रैल, अगर हम यहाँ पे वीक ऑफ ये हॉलीडे अगर ऐड नहीं करते हैं, तो ये देखिए हमने 19 अप्रैल, मतलब 30 अप्रैल में 20 दिन, अगर 30 मार्च में अगर 20 दिन हम ऐड करते हैं तो 19 अप्रैल आता है, क्योंकि हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, कोई भी हमने ऑफ नहीं लिया है, तो हमारा 19 तारीख को लास्ट वर्किंग डे होगा। अब यहाँ में अगर हम 10 दिन ऐड करना चाहे, यहाँ से आप चेंज करके 10 दिन कर सकते हैं। ये देखिए 10 दिन अगर ऐड करेंगे, तो जिसमें सैटरडे संडे ऑफ होता है जिस कंपनी में, वहाँ आपका अगर 30 मार्च के बाद 10 दिन काम करोगे तो 14 अप्रैल आपका लास्ट वर्किंग डे होगा। जिस कंपनी में केवल संडे ऑफ होता है उसमें 12 तारीख होगा, और जहाँ कोई ऑफ नहीं होता है वहाँ 9 तारीख होगा। इस टाइप से आप लास्ट वर्किंग डे और वर्किंग डे डॉट इंटरनेशनल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसका प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।